बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 16, 17, संत मत्ती का अध्याय 2 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 1 का वचन 20 से 33 तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16। इस्माइल का जन्म। अब्रम की पत्नी साराय के कोई संतान नहीं हुई थी। साराय की हागार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते हैं कि प्रभु ने मुझे बाँझ बना दिया है। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। और अब्रम ने साराय की बात मान ली। उस प्रकार जब अब्रम को कनान के देश में रहते 10 वर्ष हो गए तो उसकी पत्नी साराय अपनी मिस्री दासी हागार को लेकर आई और उसने उसे पत्नी के रूप में अपने पति अब्रम को दे दिया। अब्रम का हागार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। साराय ने अब्राम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया और जब से उसको मालूम हो गया है कि वह गर्भवती है, वह मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। अब्रम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जैसी इच्छा हो वैसे उसके साथ वैसा व्यवहार करो। उस समय से साराय हागार के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, साराय कि दासी हागार, तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी साराय के यहां से भाग आई हूं। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसका दुर्व्यवहार सहन करो। प्रभु के दूत ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाऊंगा कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने उससे यह कहा, तुम गर्भवती हो और पुत्र प्रसव करोगी। तुम उसका नाम इश्माएल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुना। वह गोरखर जैसे मनुष्य होगा। वह सब पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। जो प्रभु उससे बोला था, हागार ने उसका यह नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। इसलिए उस कुएं का बेयर लाई रोई मुझे देखने वाले जीवंत ईश्वर का कुआं नाम पड़ा। वह कादेश और बेरेद के बीच में है। हागार से अब्राम को एक पुत्र हुआ और अब्राम ने उसका नाम इश्माएल रखा। जब हागार से इश्माएल उत्पन्न हुआ उस समय अब्राम की आयु 86 वर्ष की थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17। अब्राम के लिए ईश्वर का विधान। जब अब्राम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुम मेरे सम्मुख निर्दोष
आचरण करते चलो। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार का है, तुम मुझसे राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कानान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों की पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया है और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम कायम रहेगा। तुम्हारे घर के चाहे जिस किसी का बच्चा क्यों ना हो, या चाहे किसी विदेशी से धन देकर खरीदा हुआ ही क्यों ना हो, वह घर में ही पैदा हुआ हो या धन द्वारा खरीदा गया हो, दोनों का खतना किया जाए। इस प्रकार मेरे विधान का यह चिन्ह तुम लोगों की देह में चिरकाल तक बना रहेगा। वह पुरुष अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा जिसकी देह में खतना नहीं किया गया है, क्योंकि उसने मेरे विधान का नियम भंग किया है। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं बल्कि सारा कह पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। तब इब्राहिम के यहाँ उसके पुत्र इस्माइल का, उसके घर में पैदा हुए सब लोगों का तथा उनका जिन्हें उसने धन देकर खरीदा था, अर्थात इब्राहिम के घर के सब पुरुषों का उसी दिन ईश्वर द्वारा उसी को दी हुई आज्ञा के अनुसार खतना किया गया। जब इब्राहिम का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल का खतना किया गया था तब उसकी आयु 13 साल की थी। इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। उसके साथ ही उसके घर के सब पुरुषों का भी खतना हुआ, चाहे वे उसके घर में पैदा हुए हों
चाहे ऐसा हो जो धन देकर विदेशियों से खरीदे गए हों। अध्याय 2। ज्योतिषियों का आगमन। ईसा का जन्म यहूदियों के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठाक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना सदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गांदरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। मिस्र में प्रवास। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। बालकों की हत्या। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यरूशलेम का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रोदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। नाजरत में निवास। हेरोद के मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश
चला आया। उसने सुना कि आर्खिलस अपने पिता के स्थान पर यहूदियों में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने से डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरीन कहलाएगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 20 से 33। प्रज्ञा का पुरस्कार। प्रज्ञा सड़कों पर उच्च स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चौकों में गूंज रही है। वह भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है। वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है। अज्ञानियों, तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे? उपहासक, कब तक उपहास करते रहोगे? मूर्ख, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगा। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया। मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरा परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगा, तुम पर आने वाली आतंक का उपहास करूंगा। जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति भवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेगा, तब वे मेरी दुहाई देंगे किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे किंतु मुझे नहीं पाएंगे। उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और प्रभु की श्रद्धा नहीं चाही। उन्हें मेरा परामर्श पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया, इसलिए वह अपने आचरण का फल भोगेंगे। वह अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। अज्ञानियों की अवज्ञा उन्हीं को मारती है। मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 16 में हम देखते हैं, जब साराई के कोई संतान नहीं होती तो वह अपनी दासी को अब्रम को देती है कि उसके द्वारा उनको संतान हो। ईश्वर से नहीं, सब कुछ अपनी शक्ति से हासिल करना चाहते थे और हम देखते हैं इस कोशिश में गलती होती है और हागार गर्भवती होती है और अब्रम के परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। साराय हागार के साथ बुरा बर्ताव करती है और वह घर छोड़कर भागती है। तभी ईश्वर का दूत हागार को मिलते हैं और उसे इस्माइल के वंशजों को बढ़ाने का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही हागार ईश्वर को एल रोई बुलाती है, यानी ईश्वर जो मुझे देखता है, मेरे हर परेशानी में मुझे देखता है। हागार वापस अब्रम के घर जाती है और उसे पुत्र होता है और उसका नाम वे इस्माइल रखते हैं। अध्याय 17 में हम देखते हैं अब्रम को ईश्वर के दर्शन होते हैं और ईश्वर कहते हैं तुम निर्दोष आचरण करो। इसका अर्थ यह है कि किसी भी काम में अगर कुछ गलत होता है, तुम पर कोई दोष ना लगाए, उस गलत काम में तुम दोषी ना हो। यहाँ निष्पाप होने की बात नहीं की जा रही है। जब तक हम शरीर में हैं, हमसे पाप होंगे। तभी संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 1 के 8वें वचन में हम देखते हैं, जो भी बोलता है कि उसमें पाप नहीं, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए हमें पापों की माफी मांगनी चाहिए और ईश्वर जो दयालु है हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। क्रूस पर हमारे सारे पाप की सजा उन्होंने भुगत ली है। इसके बाद हम देखते हैं ईश्वर अब्रम का नाम इब्राहिम रखते हैं कि वे बहुत से राष्ट्रों का पिता होंगे। जो हम देखते हैं, इब्राहिम यहूदी, ईसाई और मुसलमान वंशों
के पिता माने जाते हैं। ईश्वर अब्राम को आशीष देते और एक नियम देते हैं। इस नियम के तहत हर पुरुष का खतना करना होगा। जो भी दास है उनके पुत्रों का भी खतना किया जाएगा, और जो खतना नहीं करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। 8वें दिन बच्चों का खतना किया जाए। विज्ञान को काफी देर में मालूम चला कि रक्त की क्लॉटिंग 8वें दिन सबसे ज्यादा होती है। प्रभु सर्वज्ञानी है। हम सब जो नए विधान में हैं, हम अपना खतना नहीं कराते, लेकिन जल का बपतिस्मा लेते हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा के नाम। पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में ईश्वर के नियम लिखते हैं और हमारे हृदय का खतना करते हैं। इसके साथ हम संस्कारों, सैक्रामेंट्स का पालन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईश्वर साराई का नाम बदलकर सारा रखते हैं, जिसका मतलब राजकुमारी। वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इसहाक होगा, और ईश्वर का विधान इसहाक के साथ होगा, इश्माइल के साथ नहीं। हालांकि इश्माइल को समृद्धि मिलेगी, लेकिन विधान इसहाक के साथ होगा। इसलिए यहूदियों के साथ हम सब जो प्रभु यीशु में हैं, इस चिरस्थायी विधान के सहभागी हैं। संत मती के अध्याय 2 में हम देखते हैं पूर्व देश से ज्योतिषी एक अद्भुत तारे को देखते हुए जेरूसलम पहुंचते हैं और वहां के निवासियों से पूछते हैं, कहाँ है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। वह उसके दर्शन और आराधना करना चाहते हैं। वह जिसको ढूंढ कर आए, वह एक राजा से भी औहदे में बड़ा है। इसके अलावा तारे के भविष्यवाणी हम पुराने विधान के गणना ग्रंथ के अध्याय 24 वचन 17 में हम देखते हैं। बालम भविष्यवाणी करता है कि एक तारे के उदय का जो एक राजा होगा, जो मसीहा की तरफ संकेत करता है। पूरे जेरूसलम शहर में खलबली मची थी कि मसीहा कहाँ पैदा होंगे। तो शास्त्रियों, महायाजक पुराने विधान के मीका के ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1-2, जिसमें लिखा है कि बेतलहम में होगा। ज्योतिषी बेतलहम की तरफ जाते हैं और उनको फिर वो तारा मिलता है जो उन्हें बालक यीशु के पास ले जाता है। वे माता मरियम के साथ बालक यीशु को पाते हैं, उनको दंडवत करते हैं और उपहार देते हैं। यहाँ हम देखते हैं पूर्व से दूर देश से गैर यहूदी प्रभु की आराधना करने आ रहे हैं और उनके यहूदी लोग जो मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं। हेरोद बालक यीशु को मारना चाहता था, इसलिए संत यूसुफ परिवार के साथ मिस्र चले जाते हैं। हेरोद गुस्से में 2 साल से नीचे बेतलहम के सारे बच्चों की हत्या कर देता है। हेरोद के मरने के बाद हम देखते हैं कि संत यूसुफ गलीली के नाजरेत में बस जाते हैं। बाइबल बाकी धर्मों के ग्रंथों से अलग है। उनमें कहानी और शिक्षाएं हैं, लेकिन बाइबल में भविष्यवाणियां देखते हैं। तकरीबन 2500 भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं। इस अध्याय में हम तकरीबन 12 भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु के जन्म से 700-800 वर्ष पहले की गई थी, उनको पूरा होते देखते हैं। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 20 से 33 में देखते हैं कि प्रज्ञा पुकार रही है कि मेरी बात मानो और मेरे पास आओ। अगर आओगे तो मैं अपनी आत्मा दूंगी और अपने विचार दूंगी। अगर नहीं तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तब तुम विपत्ति में होंगे, क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी और प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखी। लेकिन जो मेरी बात मानेगा, मैं उनके साथ रहूंगी और उन्हें समृद्धि दूंगी। उनको विपत्ति से डरने की बात नहीं है। यही बात प्रभु ईसा मसीह कहते हैं। जो मेरी बातें सुनता है वह उस मनुष्य के सदृश है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। बारिश आई, बाढ़ आई, लेकिन उस घर का कुछ नहीं हुआ। जो नहीं सुनता है और नहीं पालन करता है, उस मनुष्य की तरह है जो अपना घर रेत पर बनाता। बारिश आई, बाढ़ आई और यह घर गिर जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।